डिटरमिनेंट ऑफ क्या था? तो b प्लस सी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए बी ए बी ए सी, ए सी तो फिर ए बी ए बी सी प्लस ए होल स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर, सी बी सी बी ए सी ए सी बी सी, बी सी और सर ए प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ था क्या? मैं से निकालना था। नहीं सर, निकालना था सर। ठीक है। क्या करना चाहिए इसमें? सुनो सर, तो फर्स्ट कॉलम में ना, फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करोगे, बोलने नहीं सोचना। फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में बी से मल्टीप्लाई किया, थर्ड में सी से मल्टीप्लाई किया। हाँ, फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करो, सेकंड कॉलम में बी से मल्टीप्लाई करो, और थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा? यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे। ठीक, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी। सही यहाँ तक? कॉलम में मल्टीप्लाई किया ना, अब रो से कॉमन निकाल लो, रो से कॉमन निकाल लो। एबीसी मल्टीप्लाई किया तो एबीसी डिवाइड भी करना होगा, और फर्स्ट रो से ए कॉमन निकालो, सेकंड रो से बी कॉमन निकालो, थर्ड रो से सी कॉमन निकाल लो। एबीसी डिवाइडेड बाय एबीसी, ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू बचेगा क्या देखो तो, रो से कॉमन निकाल रहे हैं तो बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं, फिर ए स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। सही है तक? देख एक बार। सर वो वाला समझ ए बी सी बाई ए बी सी, समझा? सर वो वाला समझ में नहीं पहले आया। कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, रो से कॉमन निकालो। कॉलम में कुछ डिटरमिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो करोगे, करोगे ना? हाँ सर। सही है, तो कॉलम वन में ए से मल्टीप्लाई किए थे, कॉलम सेकंड कॉलम में बी से, और थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई किए, तो बाहर एक ए बी से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, उसको फर्स्ट रो से ए कॉमन निकाल लिए, सेकंड रो से बी कॉमन निकाल लिए, थर्ड रो से सी कॉमन निकाल लिए। फर्स्ट रो से ए कॉमन निकाल लिए, सेकंड रो से बी कॉमन निकाल लिए, थर्ड रो से सी कॉमन निकाल लिए। एबीसी बाहर निकलेगा ना, कैंसिल हो जाएगा फिर से। हाँ सर। ऐसे कुछ आएगा। अब देखते हैं, अब ना रो वन रो टू माइनस कर रहे हैं, रो टू रो थ्री माइनस कर रहे हैं। माइनस करने से क्या फायदा होगा देखना तो, माइनस करने से यहाँ देख गौर से गौर, बी बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना, उसको अगर फैक्टराइज करोगे तो बी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली इसको भी करोगे तो एक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से बनेगा, इसको माइनस करो जीरो आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट वही कर रहे हैं, R1 सच दैट R1 माइनस R2 एंड R2 सच दैट R2 माइनस R3, ये कर रहे। ठीक, ये करने के बाद क्या दिखेगा नन, यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, उसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं, बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ जीरो, तो डॉट इसमें R1 माइनस R2 करके ना R1 में लिखे हैं, देखो एक बार। सही है, R1 सच दैट R1 माइनस R2 किए हैं। सही है यहाँ तक? बोल। हाँ सर। तो सही है ना? वैसे R2 माइनस R3 कर ले तो R2 माइनस R3 करोगे तो जीरो बन जाएगा, और सेकेंड एलिमेंट आएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी, और यहाँ थर्ड आएगा, थर्ड देखो प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। सही है, और थर्ड रो को सेम रहने दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर।
सैमुअल चेक कर ले, यहाँ तक सही है। हाँ सर सही है। फर्स्ट रो से ना a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालना है, सेकेंड रो से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालना है। ठीक, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, जीरो में तो सब कुछ होता है, जीरो में सब कुछ होता है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर निकलेगा ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बाहर निकालने के बाद देखो दिखेगा b प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, जीरो, जीरो, a प्लस सी माइनस बी, उसके बाद c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। सही है, बढ़े आगे। तो कॉमन कैसे निकाले एक बार बोलिए तो। फर्स्ट रो से फर्स्ट रो में देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन नहीं आएगा, फर्स्ट रो में देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा। हाँ सर। सेकेंड रो में, सेकेंड रो में भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, हाँ सर। आ जाएगा हाँ ना। हाँ सर स्क्वायर हो गया ठीक। ठीक है, अब थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं, क्या करने से फायदा होगा। सुनो तो करके देखते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कुछ फायदा होगा वहां पे। ये कर रहे थे ना, इस दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो C3 सच दैट C3 माइनस C1 प्लस C2, ये करने के बाद जो डिटरमिनेंट दिखेगा उसमें बता दो क्या दिखेगा। कॉलम 3 कैसा दिखेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 तो सेम रहेगा ना, कॉलम 3 कैसा दिखेगा, कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रहेगा, कॉलम 3 कैसा दिखेगा बताओ। कॉलम 1 को लिख रहा है b प्लस सी माइनस ए, जीरो, ए स्क्वायर, कॉलम 2 भी सेम रहेगा b माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, बी स्क्वायर। कॉलम 3 को देखो चाहे पर दोनों को ऐड कर, इस दोनों को ऐड किए तो a रह गया, c कैंसिल, b रह गया, तो 2 माइनस टाइम्स टू b भी आ रहा माइनस है। ए आ गया ना, माइनस टू 2 भी आ रहा टाइम्स, नहीं b रह जाएगा, सी बी सी दोनों रह जाएगा ना, देखो तो b और c दोनों रह जाएगा। चलो जिसको बाद एक्सपेंड करें तो बहुत लेंथी हो जा रहा है, और जितना लिखे होता हम एक्सपेंड कर लेंगे, इस बार एक्सपेंड कर लेना, ठीक। इस स्टेप के बाद एक्सपेंड कर लेना, क्योंकि वो भी करने से ना एक एक स्टेप में दो जीरो नहीं आएगा, ठीक। तो दो जीरो नहीं बना पाओगे, कुछ और सोचना पड़ेगा, दो तीन स्टेप लिखोगे उससे एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो इस एक स्टेप के बाद एक्सपेंड कर लें डायरेक्ट। हाँ यहाँ के बाद एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक स्टेप में दिख नहीं रहा है, मिनिमम दो स्टेप और लिखना ही पड़ेगा, तब में तो दो तीन मैट्रिक्स लिखेगा, डिटरमिनेंट लिखेगा, उतने में तो सॉल्व कर लेगा। देख, अगर आसानी से दो जीरो बन रहा है तो बनाना, अब उसको लेके बैठना नहीं है कि अब दो जीरो बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम तो जा रहा है, तो अब दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो एक्सपेंड कर लो, हो सकता हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए, बट इतना टाइम तो तुम ऐसे भी वेस्ट कर देता है। रख जाके जल्दी बोल, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमको होमवर्क नहीं दिया था ना, कुछ प्रैक्टिस तो किया नहीं होगा, वो याद भी नहीं दिलाता अक्सर होमवर्क को पहले तो। सर हाँ सर आपको बोले थे सर, मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज किए थे, देखे सर। तो कॉल कर दिया, तो मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं आता, और इतना ना मैसेज होता है कि सर डबल टिक दिखा रहा था सर। मुझे तो क्या ना, बहुत सारा सिम के मैसेज कर देते हैं, बहुत सारा मैसेज होता है, हड़बड़ी में बहुत कभी सीन हो जाता है, कॉल कर दिया था।
सर वही ऐसे आपका बोलेगी सर कॉल करके भी क्या फायदा, आपने कॉल किए थे तब भी नहीं रिप्लाई दिए। थोड़ा डाउट ज्यादा, थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। इस वीक के बाद, इस वीक थोड़ा सा पटना आए हुए कुछ काम से, इस वीक के बाद हम सारा चीज कर देंगे। ऐसे तुम्हारा बोल रहे संडे के बाद, मंडे को कर देंगे। ए अच्छा स्क्वायर प्लस सर, बी स्क्वायर प्लस सी। ऐड कर हाँ दीजिएगा। बोल, क्या सब होना वो चाहिए? ऐड कर दीजिएगा, आप बोले थे ना कोऑर्डिनेट के लिए। हाँ 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 हाँ। A square plus B square plus C square equals to 1, then prove that A squared plus B squared C squared cos phi। तो सब लोग लिखते हैं ना, क्वेश्चन तो लेंदी है। सेकेंड टर्म है इस रो का, AB into 1 minus cos phi, AB into 1 minus cos phi। थर्ड एलिमेंट है AC into 1 minus cos phi। सेकेंड रो AB into 1 minus cos phi। सेकेंड एलिमेंट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर into cos phi। लास्ट एलिमेंट है BC into 1 minus cos phi। नीचे AC into 1 minus cos phi। CB into 1 minus cos phi। and third is C square plus A square plus B square into cos phi। प्रूव करना है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ phi, is in sorry independent of ABC, independent of A comma B comma C। प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ABC, मतलब उसमें ABC का कोई डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे ना तो ABC का कोई टर्म नहीं आना चाहिए। चलिए ट्राई करो। सोचो, तीन तीन वन बनाने का सोचो, बन रहा है 3 1, मुझे दिख रहा है। एक और हिंट दे, हिंट नहीं मतलब इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करना हमेशा। कभी भी ना क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखे, ठीक, और वहां पे ए बी ए सी भी दिख रहा हो, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में देखो ऐसा ही कुछ था। पिछले क्वेश्चन में भी गौर से देखना, तो कुछ स्क्वायर का टर्म था, कुछ ए बी ए सी था ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है। बट अगर मल्टीप्लाई करने से पहले देखोगे तो ये ए बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, सी बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और यहाँ स्क्वायर 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 था। अगर ये दोनों चीज दिखे ना तो उसको हम लोग कंप्लीटली स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो रो या कॉलम, पहले किसी एक या तो तीनों रो या तीनों कॉलम में एबीसी से मल्टीप्लाई कर लो। अगर रो में मल्टीप्लाई किए तो कॉलम से कॉमन निकाल लेना, कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो रो से कॉमन निकाल लेना, ठीक। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वही चीज है। कुछ जगह स्क्वायर दिख रहा है, कुछ जगह ए बी ए सी दिख रहा है इस टाइप का। यहाँ भी हम लोग कंप्लीटली स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। क्या करोगे चेंज करने के लिए? सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए चेंज करने के लिए? रो में मल्टीप्लाई करना बेटर होगा या कॉलम में मल्टीप्लाई करना बेटर होगा? सोचो। हाँ, रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम से कॉमन निकाल लेना, ठीक। फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर ले, सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई कर ले, और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई कर ले। और रो में मल्टीप्लाई किया ना तो कॉलम कॉलम से कॉमन निकाल लेना।
जैसे क्वेश्चन लिख लियो, मल्टीप्लाई करें यहीं पे। फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सब रो लिख चुका है। यस सर। हाँ, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करें, क्यूब बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बी आएगा, ये ए स्क्वायर सी आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा या बी क्यूब, अच्छा एक यहाँ भी आएगा ना, बी क्यूब एक भी यहाँ पे आएगा, यहाँ बी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर सी क्यूब और यहाँ एक सी आएगा। ठीक है, अब देख तो फर्स्ट कॉलम से एक कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या? फर्स्ट कॉलम से एक कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है? यस सर। रो से मल्टीप्लाई किए, यस सर। रो में मल्टीप्लाई किए तो एबीसी डिवाइड भी हो जाएगा। और फर्स्ट रो से एक, फर्स्ट कॉलम से एक कॉमन निकालो, सेकंड कॉलम से बी कॉमन निकालो, थर्ड कॉलम से सी कॉमन निकालो, नीचे एक एबीसी ऑलरेडी था। ये करने के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? देखो पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस 5 होगा, नीचे बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5 हो गया, नीचे सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5 हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस 5, नीचे आएगा तुम्हारा सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, फिर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, और यहाँ होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5। पूरा का पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत जगह हेल्प करेगा। तो कोई थ्योरी नहीं है, जैसे प्रैक्टिस से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब ट्राई करो, अब सोचो सब लोग, अब तुम लोग आराम से 3-1 बना सकता है। ठीक, सोचो कैसे बनेगा, इसको देखेगा बता देना सर, ऐसे करने से होना चाहिए। दिखा किसी को? ऐसा दिखा? क्या करना चाहिए ताकि किसी रो या किसी कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए, ताकि उसको कॉमन निकाल के 1-1-1 बना पाए हम लोग? सर R1 R2 R3 को ऐड कर देना। हाँ, R1 R2 R3 को सर ऐड कर दीजिए। R1 such that R1 plus R2 plus R3 दिखना चाहिए था। R1 such that R1 plus R2 plus R3, ये करके देख। देखो फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, फिर उसको बाहर निकाल लेना, 1-1-1 बन जाएगा। उसका तो सॉल्व करने आता है, जल्दी कर, जल्दी करो। अच्छा, ये स्टेप हो गया सबका। R1 such that R1 plus R2 plus R3 करने के बाद फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, जल्दी बता। सर ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ कॉमन निकाले, उसको सॉल्व कर।
सबको दिख रहा है ना, फर्स्ट रो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जा रहा है ना, जल्दी बोल। हाँ सर। छाया किसी का? हाँ सर। कितना है वैल्यू सॉल्व करके? डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया? सर जल्दी मैं नेक्स्ट। फर्स्ट रो में हाँ। तीनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। बाहर निकाल ले उसको ना। तो वो स्टेप करने के बाद तो क्या दिख रहा है, वो स्टेप करने के बाद डिटरमिनेंट के अंदर कैसा कैसा दिख रहा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर निकाले, उसके बाद बताना। यहाँ 1 1 1, इसके नीचे बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। तो जो था वही बी होगा स्क्वायर सर। इन 1 माइनस कॉस 5, नहीं बी स्क्वायर इंटू है ना, हाँ सर। बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, सिर्फ सी लिख रहे हैं ठीक, नहीं सिर्फ 5 लिख रहे हैं, इसको कॉस 5 समझना। आगे बोलो। बी स्क्वायर प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटू कॉस कॉस 5। हाँ यस सर। अच्छा 5 लिख रहे हैं, उसको कॉस 5 समझना सब लोग। नेक्स्ट बी बोल। स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। नीचे वाला बता, सी स्क्वायर इंटू 1 1 माइनस माइनस कॉस कॉस 5, फाइव। फिर आया होगा सी सी स्क्वायर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, फिर आया होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5। यस अब सर। सोच क्या करना चाहिए, अब तो क्या, अब सोचना ही नहीं है कुछ, अब तो माइनस करो, नहीं जीरो बनाने के लिए अब कुछ नहीं सोचना। अच्छा कॉमन निकलता हो दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आगे बढ़ो। कहीं कुछ कॉमन निकलता और दिख रहा है क्या? और तो कहीं कुछ कॉमन अभी नहीं निकल रहा है ना। अब क्या करते हैं, C1 सच दैट C1 माइनस C2 एंड C2 सच दैट C2 माइनस C3, क्यों किए तो दो जीरो बनाने के लिए। ये करने के बाद ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास आएगा माइनस माइनस, हाँ देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस 5 आ जाएगा ना, देख ध्यान से, और ये जीरो हो जाएगा, सही है। फिर ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें माइनस करोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5, और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस 5, और थर्ड सेम रहेगा 1 बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5। तो डाउट है इस स्टेप में? बोला नहीं है? नो सर। हो गया ना सॉल्व। फर्स्ट कॉलम से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल ले, सेकंड कॉलम से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल ले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब आ गया, और डिटरमिनेंट के अंदर दिखेगा 0 माइनस कॉस 5, 0 0 कॉस 5 माइनस कॉस 5, 1 बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस 5। एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड कर लोगे तो इसका वैल्यू एबीसी से इंडिपेंडेंट तो नहीं आ रहा है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ तब तो हो गया ना। इसको एक्सपेंड करने पे आया था तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो
Yes, sir. इसको सॉल्व करोगे तो इस फर्स्ट रो के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, बस एक ही एलिमेंट दिखेगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये cos स्क्वायर 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन में इसका वैल्यू 1 दिया होता तो आंसर सिर्फ cos स्क्वायर 5 हो गया ना। Yes, sir. जब बढ़े आगे, रुकिए सर। लिख लिया, किसी को डाउट है तो पूछो। सर यहाँ पर क्यूब कैसे हुआ था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब। देखना कॉलम 1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाले, कॉलम 2 से भी निकाले और एक पहले से करो। अच्छा, इस पेज में कोई स्टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद से कर सकते थे। इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये समझ में आया जो पहला स्टेप किए थे हाँ सर। उसका ध्यान रखना, वो क्यों किए हैं। ये तो कर लोगे, जीरो बनाने के लिए किए हैं तो वो पहले से ही कर देती है एक्सप्रेशन। करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए सर, रुकिए सर। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है ना? क्या किए उससे मतलब नहीं है, क्यों के सर कैसे मन में आया, वो चीज डाउट नहीं है ना। क्या किए तो भी एक बार में नहीं दिखेगा तुम्हें, एक बार में नहीं दिखेगा। तो बस ये समझिए क्वेश्चन सर आप कैसे सोचेंगे कि ये करना चाहिए। जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, let delta r equals to determinant of r minus 1 whole cube, r minus 1 whole squared, n 6 2n squared, 4n minus 2 3n cube, 3n squared minus 3n। तो हम लोग को निकालना है फाइंड सिग्मा डेल्टा आर, फाइंड सिग्मा डेल्टा आर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ट्राई करो, सिग्मा का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट r माइनस 1 ना लास्ट एलिमेंट 6। क्या कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, आवाज बहुत कम आ रहा है। जल्दी का सिग्मा करवाए ना, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम रहेगा, बस फर्स्ट कॉलम का सिग्मा हो जाएगा। r माइनस 1 का सिग्मा, r माइनस 1 का होल क्यूब का सिग्मा, ये सब आना चाहिए। सिग्मा r होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2
सिग्मा आर स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 2n plus 1 by 6 और सिग्मा आर क्यूब होता है n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे, r के जगह r माइनस 1 यूज करना है। तो इसी फॉर्मूला में ना n के जगह n माइनस 1 पुट कर देना। सोचो तो आगे बढ़ आप लोग फंस रहा होगा ना। तो सिग्मा कहीं r माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछे ना, तो इसी इक्वेशन में n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो। ठीक, n माइनस 1 इंटू n इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 2n माइनस 2 प्लस 1 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 यही होगा। ठीक, नहीं सोचो ना, इसका मतलब क्या हुआ 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ना डॉट 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 अप टू n स्क्वायर तक। और इसका मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक, यही तक होगा ना। इसमें उसमें क्या रिलेशन है, कुछ नहीं सर, इसी में ना n के जगह पे n माइनस 1 पुट कर देना है। इसी फॉर्मूला में n के जगह n माइनस 1 पुट कर दिए। चलो देखते हैं। सिग्मा डेल्टा r इक्वल्स टू सिग्मा r माइनस 1 सिग्मा r माइनस 1 होल क्यूब सिग्मा r माइनस 1 होल स्क्वायर और ये होगा n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। सिग्मा r माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होगा ना। सिग्मा r माइनस 1 का होल क्यूब कितना होगा, n माइनस 1 इंटू n बाई 2 होल स्क्वायर और नीचे सिग्मा r माइनस 1 होल स्क्वायर कितना होगा, तो n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 ऐसा कुछ आएगा। तो किसी को इस स्टेप में डाउट है तो पूछो, सिग्मा वाला भी समझा देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो एक बार। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। चलो, अब फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, देखो तो फर्स्ट कॉलम से हम लोग n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ n इंटू n माइनस 1 बाई 2 बचेगा और यहाँ पे 2n माइनस 1 बाई 3 बचेगा ना, सही है। सेकेंड कॉलम से n कॉमन निकाल लें, n यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2n आएगा, यहाँ 3n स्क्वायर आएगा।
ठीक है, थर्ड कॉलम से 6 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n। यहाँ तक सही है, चेक कर ले एक बार। सर हाँ पूछा, बोला सुन रहा है। हेलो, हाँ सर समझ में आ गया। क्या करना चाहिए यहाँ के बाद? चलो जीरो बना के देखते हैं क्या होता है। जीरो बना रहे, जीरो बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे सर इसको? हाँ जो बोल। सर आप बार बार हमको रिमूव कर दे रहे हैं क्या? नहीं तो सर बार बार हम कनेक्ट होते हैं तो फिर रिमूव लिखा जाता है और फिर से कनेक्ट करते हैं फिर हट जाता है। एडेड है ना अभी? हाँ चलो करते हैं। अच्छा, जीरो ला रहे थे, 2 जीरो बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे 2 जीरो? यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो। C2 such that C2 minus C1 and C3 such that C3 minus short में कर सकते हैं 116 स्क्वायर यहाँ से ना फ्रैक्शन हटाते हैं, ठीक, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8n माइनस 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 3 बाहर निकालते हैं, तो 3 बाहर निकला, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9n स्क्वायर माइनस 9n हो गया। सर सर n इंटू n माइनस 1 नीचे क्या लिखा है सर? गड़बड़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो में होना चाहिए सेकंड में, जो थर्ड में दिख रहा है, जो थर्ड में सेकंड में दिख रहा है मुझे।
सॉरी तो क्वेश्चन में रॉन्ग लिख दिया। क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट चेंज होगा, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर वाला होता है n इंटू n माइनस वन इंटू 2n-1/6 और यहाँ पे होगा n इंटू n-1 होल स्क्वायर। अब कॉमन निकालो n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 कॉमन निकालो, n इंटू n-1/2 कॉमन निकालो, तो डिटरमिनेंट के अंदर आएगा तुम्हारा 1, यहाँ हो जाएगा 2n-1/6, सॉरी 6 में 3, और यहाँ पे होगा n इंटू n-1/2। यहाँ से n कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकालें तो 1, 2n और 3n, यहाँ पे 6, 4n-2, 3n स्क्वायर माइनस 3n। सर 3n आप बोल क्या 3n स्क्वायर होगा सर, वहाँ पे 3n स्क्वायर होगा ना। हाँ अब तो सेम आ गया, देखो पूरा से ना इस कॉलम 1 से, इस कॉलम से 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से डिवाइड भी करना होगा ना, 6 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम दिख रहा है ना, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम दिख रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0। एक बार सर आप कॉलम 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए। हाँ डिवाइड भी करिए बाहर, बढ़िया आगे। सर सर आप n इंटू n-1 फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिए थे, हाँ और फिर वो इस n फिर से n कहाँ से कॉमन लिए? सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से n कॉमन दिख रहा है। अच्छा हाँ ठीक। सर एक मिनट रुकिएगा ना, नोट करने। यस सर कर लिया ना। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। एक दो डिटरमिनेंट कैसे सर वो मल्टीप्लाई किया लास्ट जाता है, क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ देना है। नहीं चाहिए, दोनों कॉलम सेम हो गया ना, आंसर 0 होगा। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम हो गया ना, देखना फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेम दिखेगा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0।
नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, दो डिटरमिनेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है फिर तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो एक डिटरमिनेंट तुम्हारा a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इसको मल्टीप्लाई करना एक दूसरा डिटरमिनेंट से उसका एलिमेंट कुछ एज्यूम कर लेते हैं p1 q1 r1, p2 q2 r2, p3 q3 r3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें ना, रो टू रो या रो टू कॉलम। रो टू कॉलम में कर रहा हूँ, जो काम रो टू कॉलम कर रहे हैं ना वही काम तुम रो टू रो भी कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो। मैं रो टू कॉलम कर रहा हूँ। ठीक, सुना क्या करते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा ना, उस डिटरमिनेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहला का रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे मिलेगा। दैट मींस a1 p1, b1 p2, c1 p3, ये पहला एलिमेंट है। ठीक, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ये, अच्छा इस एलिमेंट का पोजीशन क्या बोलोगे, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या बोलोगे, इस एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ, ये वाला एलिमेंट पता है कैसे मिलेगा, इसका फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। दैट मींस a1 q1 प्लस b1 q2 c1 q3। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, उस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना। तो इस पे जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो लेना पहला का और दूसरा का थर्ड कॉलम। तो a1 r1 प्लस b1 r2 प्लस c1 r3। सिमिलरली जो यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा उसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना। तो इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। कितना एलिमेंट आएगा बताओ सब लोग, कितना एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, b1 a2, हाँ a2 p1 प्लस b2 p2 प्लस c2 p3। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड ना। तो हाँ a2 q1 प्लस a2 q2, सॉरी a2 नहीं b2 q2 प्लस c2 q3 प्लस c2 q3। और थर्ड एलिमेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, a2 r1, हाँ a2 r1 प्लस b2 r2 प्लस c2 r3। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट कितना होगा, a3 थर्ड फर्स्ट, हाँ a3 p1 प्लस b3 q1 p2, हाँ b3 p2 प्लस c3 p3। ये वाला एलिमेंट b3 का a3 q1 सॉरी सर प्लस b3 q2 प्लस c3 q3। यहाँ वाला एलिमेंट a3 r1 प्लस b3 r2 प्लस c3 r3। क्या किसी को डाउट है, यही होता है मल्टीप्लिकेशन नो सर ऑफ डिटरमिनेंट्स। अच्छा यही काम पहला का रो दूसरा का कॉलम लेके किया ना, यही काम तुम फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो लेके भी कर सकते थे, यही काम दोनों का रो लेके भी कर सकते थे, यही काम दोनों का कॉलम लेके भी कर सकते थे। ठीक, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं रो टू कॉलम इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैट्रिसेस में ना रो टू कॉलम ही होता है, मैट्रिसेस में ऐसे ही होता है। यही है कि याद रखो, नहीं हाँ थ्योरेटिकली याद रखना कि और रो टू रो भी कर सकते हैं, इसमें कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम टू रो भी कर सकते हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं डिटरमिनेंट के केस में। सर क्या कर सकते हैं, वो फिर से बोलिए ना, मतलब जैसे उतना लंबा लिखना पड़ेगा, जैसे भी रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखे ना, हाँ वही काम तुम ये भी कर सकते थे कि देखो इसका कॉलम उसका रो, दोनों का रो भी चलेगा, इसका रो इसका पहला रो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, यहाँ एलिमेंट मिला, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो यहाँ एलिमेंट मिला,
फर्स्ट रो थर्ड रो यहाँ एलिमेंट मिला, सेकेंड रो फर्स्ट रो यहाँ मिला, सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट रो, थर्ड रो सेकेंड रो, थर्ड रो थर्ड रो। ये भी कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का जो ओवरऑल वैल्यू आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यस सर। बट ज्यादा प्रीफर इसलिए रो टू कॉलम के, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम मैट्रिसेस में लोग ऐसे ही करते हैं, और मैट्रिसेस में फिक्स है वही करना होगा, मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक। सर मतलब मैट्रिसेस में रो और कॉलम का मैट्रिक्स। हाँ वो उसमें फिक्स है, रो टू कॉलम ही करना है, पहला का रो लेना है, दूसरा का कॉलम लेना है, वरना मल्टीप्लिकेशन वैलिड ही नहीं होता वहां पे। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा किसी को डाउट है पूछ ले एक बार, कैसे लिखें क्या लिखें और क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो काम रो टू कॉलम के ना, वो तुम रो टू रो भी कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो पहला का कॉलम ले दूसरे का रो, पहला का कॉलम ले दूसरे का रो। देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। इसका भी जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। अच्छा अंदर में एलिमेंट सेम नहीं दिखेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंदर में एलिमेंट डिफरेंट दिखेगा बट डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा, ठीक है आगे। सर एक मिनट रुकिए ना। देन लिख ही देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट can also be performed by, यहाँ रो टू कॉलम के ना, performed by column to row, comma row to row, comma रो टू कॉलम कर चुके हैं, कॉलम टू कॉलम, ऐसे भी कर सकते हो। सर पहला रो का वो क्या लिखे, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखे है? सेकंड फर्स्ट डिटरमिनेंट में या मल्टीप्लिकेशन वाला में? सर मल्टीप्लिकेशन वाला। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यस सर। ये वाला नहीं सर ये रो 1 का, रो 2 का पहला एलिमेंट। ये वाला। यस सर। सोचना ये एलिमेंट कब मिलेगा, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 2 1 ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट मिलेगा, इसका सेकंड रो लो, इसका फर्स्ट कॉलम लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देखो ये लिखा हुआ है A2P1, A2P1, B2P2, B2P2, C2P3, वही आएगा ना? यस सर। लिखिए बढ़े आगे। सर रो टू रो कैसे बताया, नहीं क्लियर हुआ। रो मल्टीप्लाई मतलब पहला जो एलिमेंट लिखेगी फर्स्ट रो, दोनों का फर्स्ट रो से, मतलब रो वन, इसका फर्स्ट रो लेना, इसका फर्स्ट रो, तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक। दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड रो, तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड रो, फिर ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट रो, फिर ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड रो, फिर ये वाला एलिमेंट सेकंड रो थर्ड रो, फिर ये वाला एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट रो, फिर थर्ड रो सेकंड रो, थर्ड रो थर्ड रो, आ गया टोटल 9 एलिमेंट्स। समझे क्या बोल रहे हैं? नहीं सर समझ गए।
बनाया बच्चे? सर मैट्रिसेस में तो एक ही तरह से हाँ, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। मैट्रिसेस में रो टू कॉलम फिक्स है। हम्म। मैट्रिसेस में रो टू कॉलम फिक्स है, ठीक, इसलिए डिटरमिनेंट में भी रो टू कॉलम अच्छे से बता दिए। यहाँ भी हम लोग जनरली यही यूज करेंगे। बढ़िया आगे। हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल मल्टीप्लाई करके शो कर दो तो मुझे। डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 2 3 1 3 minus 1 2 into determinant of 3 2 1 minus 1 2 3 0 2 minus 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ। तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन ना उतना इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रखता है क्योंकि मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। वो लगता है कि कोई इसको मल्टीप्लाई करके तब डिटरमिनेंट निकालेगा। एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करेंगे इजी होगा सर। हाँ, सीधा दोनों का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंपॉर्टेंस किस जगह पे रखता बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन तुमको मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं पूछ करके मल्टीप्लाई करो, कैसे पूछता बताते हैं। 100 पे वैल्यू बता दो, वैल्यू कितना रहा। फिर सब लोग मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक। डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालोगे। चलो बताना, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या दिखेगा इसका। फर्स्ट एलिमेंट 1 into 3 3 minus 2 plus 0। सेकेंड एलिमेंट 2 2 4 plus 4 plus 6। 6। थर्ड एलिमेंट 1 6 minus 3। फिर नीचे वाला एलिमेंट 6 minus 3 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4 6 2 4 6 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 9 minus 1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 9 1 0। फिर नेक्स्ट 6 minus 2 plus 4। नेक्स्ट 3 minus 3 minus 2। इस एलिमेंट में डाउट है तो पूछ लो कि सर कैसे आया ये चीज। किसी एलिमेंट में डाउट है तो पूछो कैसे आया। सर आप किस अलोंग मल्टीप्लाई किए? बोले हमसे हमेशा रो टू कॉलम ही फॉलो करेंगे, बार बार कंफ्यूजन ना हो। आंसर सेम आएगा, हमेशा करेंगे रो टू कॉलम, पहला करो दूसरा का कॉलम, ठीक है।
अच्छा वैल्यू छोड़ना, वैल्यू छोड़, किसी को एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है? वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है, कैसे आया किसी को भी? ओके तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 + 12, ये भी आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 10 - 2, जो भी वैल्यू आएगा आने देते हैं। बढ़िया है। क्वेश्चन कैसे पूछता है डिटरमिनेंट में, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा, कभी यूज भी नहीं करवाएगा इस चीज का, कैसे पूछता बता रहे हैं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है, कैसे यूज करता है? हाँ कर दो। हो गया सर। क्वेश्चन देखो और कैसे यूज करते वो देखना। क्वेश्चन का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ A1 alpha 1 plus B1 beta 1, फिर A1 alpha 2 B B1 beta 2, B1 beta 2, फिर A1 alpha 3 B1 beta 3, फिर A2 alpha 1 B2 beta 1, A2 alpha 2 B2 beta 2, A2 alpha 3 B2 beta 3, फिर A3 alpha 1 B3 beta 1, A3 alpha 2 B3 beta 2, A3 alpha 3 B3 beta 3। इसका वैल्यू 0 आएगा, प्रूव करना है। क्या लगता है तुम सॉल्व कर पाओगे इसको? एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करके कर पाओगे इसको सॉल्व? अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसको कैसे सोचते हैं, इसको ना दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में सेट करते हैं। ठीक, अगर जीरो जीरो आना होगा प्रोडक्ट को तो कोई ना कोई डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट 0 आना होगा तो किसी ना किसी एक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा ना। इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में सेट करते हैं। ठीक, करें? चलिए बोल। डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में तो हर एलिमेंट में 3 एलिमेंट होता है ना। 2 एलिमेंट दिख रहा है, तीसरा एलिमेंट नहीं दिख रहा, तो 0 मान लेना। 2 एलिमेंट दिख रहा है, थर्ड एलिमेंट नहीं है, तो 0 एज्यूम करो, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं +0 करने से। अब सोच, यहाँ पे A1 होना चाहिए, यहाँ B1 होना चाहिए, यहाँ alpha 1 होना चाहिए, यहाँ alpha 2 होना चाहिए। इस जगह का सर अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे दोनों में से, बट एक चीज कंफर्म बोलेंगे, मिनिमम दोनों में से एक जगह 0 जरूर होगा। जो ऊपर वाला डिटरमिनेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो नीचे वाले से, तो उस एलिमेंट को देख के ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा कि पहला डिटरमिनेंट में A1 B1 होना चाहिए, दूसरे डिटरमिनेंट में alpha 1 alpha 2 होना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 alpha 1 plus B1 alpha 2 आ जाएगा। B1 सॉरी alpha 1 beta 1 ना, A1 alpha 1 plus B1 beta 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा ना? यस सर। अच्छा, थर्ड एलिमेंट के बारे में क्या बोलोगे? इसमें सर मिनिमम एक 0, या तो दोनों 0 हो सकता है, या कम से कम एक 0 जरूर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे थर्ड एलिमेंट 0 आएगा। हाँ सर। तो सेकंड को कंपेयर कर, ये एलिमेंट कब मिलेगा? जब इसका फर्स्ट लेंगे और इसका सेकंड लेंगे ना। तो A1 alpha 2, यहाँ alpha 2 होना चाहिए, B1 beta 2, यहाँ beta 2 होना चाहिए। तो सर यहाँ के बारे में अभी कुछ कंफर्मली नहीं बोल पाएंगे क्या? सिमिलरली थर्ड में देखो, थर्ड में A1 alpha 3 होना चाहिए, यहाँ beta 3 होना चाहिए, और यहाँ के बारे में कंफर्मली कुछ अभी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ तो डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब इसको कंपेयर करो, इसको A2 alpha 1 चाहिए, यहाँ पे A2 होना पड़ेगा ना, B2 beta 1 चाहिए, यहाँ B2 होना पड़ेगा ना,
और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A3 और B3 होगा नीचे। नीचे A3 B3, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक, अब सोच ध्यान से। यहाँ पे सारे एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट तो जीरो है ना, सारे एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट जीरो है, थर्ड एलिमेंट जीरो है। तो क्या लगता है, अगर मान ले यहाँ पे नॉन जीरो लिए, अगर यहाँ पे मान ले नॉन जीरो लिए, तो मल्टीप्लीकेशन में मान ले यहाँ पे नॉन जीरो लिए, यहाँ पे जीरो ले लिए, जैसे पहला फर्स्ट एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर गया, क्या लगता है सेकंड एलिमेंट भी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे गारंटी जीरो होना पड़ेगा ना, थर्ड एलिमेंट भी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे गारंटी जीरो होना पड़ेगा ना। हाँ सर। या तो सर आप ये करो, या एक काम करो, यहाँ पे जीरो ले लो, फिर यहाँ पे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही यहाँ तक। फिर फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करने जाओ तो यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी रखे हैं, फिर फिफ्थ को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे, सॉरी फिफ्थ को नहीं, लास्ट को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जीरो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं फिलहाल कि दोनों में से किसी एक डिटरमिनेंट में तो गारंटी पूरा का पूरा कॉलम या पूरा का पूरा रो जीरो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो एक के बारे में तो कंफर्म है, या तो यहाँ पे तीनों जीरो कर दो, या तो यहाँ पे तीनों जीरो कर दो, और कुछ भी हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा ना। इसके बाद क्या बोले थे सर, जीरो कैसे हुआ? सर सही बोल रही है, तो गारंटी है ना किसी एक में तो कंफर्म तीनों जीरो होगा, तो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो जीरो होना पड़ेगा ना। या किसी को डाउट हो रहा है कि सर कुछ और भी पॉसिबिलिटी है तो बताओ मुझे, कुछ और भी अगर पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि सर यहाँ पे जीरो कर दो, यहाँ पे नॉन जीरो रखने दो, कुछ और दिख रहा तो बताओ। तो बहुत लोग के मन में ये चीज आ रहा होगा, सर ऐसा करते ना, यहाँ पे जीरो ना देते हैं, यहाँ पे जीरो रख के यहाँ नॉन जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, फिर देखो थर्ड में फिर फंस जाओगे। मान लो यहाँ नॉन जीरो कर दिया, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे भी नॉन जीरो लिखना पड़ेगा ना, फिर वहां से नॉन जीरो एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा। एक डिटरमिनेंट में गारंटी तीनों एलिमेंट जीरो आएगा ही आएगा। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? सर यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना था जीरो के इक्वल, लेकिन हम लोग तो वहाँ जीरो मान लिए ना कि वो तीनों जीरो। नहीं माने नहीं, जो उसको कंपेयर करके निकाले हैं, माने कहाँ कंपेयर करके निकाले हैं। सर वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, फिर हम लोग देखे कि मतलब ये पूरा ही जीरो और वो भी पूरा जीरो जीरो, तब भी तो होगा ना। फिर से बोल, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, तो कुछ भी कैसे ले लेगी, मान ले क्या लेगी कुछ भी। सर कुछ भी मतलब इधर का पूरा कॉलम जीरो हुआ। जीरो नॉन जीरो बता ना, जीरो नॉन जीरो, ठीक, जीरो नॉन जीरो के अकॉर्डिंग बताओ। कुछ भी नहीं, जीरो नॉन जीरो, कहाँ जीरो ले कहाँ नॉन जीरो ले। सर वो सही था कि जीरो जीरो था, लेकिन हम लोग दूसरे के बारे में तो नहीं कह पाए ना कि। हाँ दूसरे में कुछ भी। अच्छा एक डिटरमिनेंट अगर तेरे को जीरो में, ये तो कंफर्म है ना सर, या तो यहाँ पूरा का पूरा जीरो मिलेगा, या तो यहाँ पूरा का पूरा जीरो मिलेगा, ये तो कंफर्म है ना। हाँ। या तो इस कॉलम में पूरा जीरो होगा, दोनों में कंफर्मली नहीं बोल रहे हैं, बट एक चीज कंफर्म है कि या तो कंप्लीटली प्रोडक्ट जीरो होने के लिए या तो इसमें जीरो होना पड़ेगा या इसमें जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये हम लोग ऐसा, हाँ ठीक है। नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लेना हाँ। कि चलो यहाँ पे इसमें ना दो जीरो एज्यूम कर लिए और इसमें यहाँ पे नॉन जीरो एज्यूम किए, और यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो और यहाँ पे जीरो कर दिए, नहीं थर्ड यहाँ नॉन जीरो लेके यहाँ जीरो कर दिए। अब देख तो थर्ड और सेकेंड एलिमेंट, इसमें तीन एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा ना,
हाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम को देखो, थर्ड रो हाँ सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला हाँ एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा ना। हाँ सर। दोनों में सर से तो किसी एक सर अगर बोर्ड में ये आता है मान लीजिए क्वेश्चन, तो नहीं आएगा कैसे? बोर्ड में, इतना बोर्ड में आएगा कभी नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन पढ़ना ही नहीं है बोर्ड में। तो ये छापे इसको ऐसे सर ही तो सारे यहाँ क्वेश्चन। पर हाँ किसी एक भी रो या एक कॉलम को मान सकते थे ना जीरो, किसी अदर को हाँ नॉन जीरो रखते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी कारण तो प्रोडक्ट जीरो लिखे हैं, वहीं से तो प्रूव हुआ। पहले ना मल्टीप्लिकेशन का एलिमेंट कंपेयर किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना एलिमेंट कंपेयर कर रहे, ठीक। एलिमेंट कंपेयर करते टाइम दिखा कि सर किसी ना किसी एक, इस तीनों में से या इस तीनों में से कोई ना कोई एक रो पूरा का पूरा जीरो जरूर होगा, या तो पहला का कॉलम थर्ड कॉलम और या तो सेकंड का थर्ड रो, इस तीनों में से कोई, दोनों में से कोई ना कोई जीरो जरूर होगा। हो गया प्रूफ कि प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, ठीक है। यस सर। सर बोल। वो फाइनल आंसर क्या है सर, मतलब कौन सा कॉलम जीरो जीरो होगा? नहीं आएगा फाइनल आंसर ना, कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ जीरो होगा या तो यहाँ जीरो होगा, बस यही कमेंट कर सकता है प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे सर? हाँ बस ऐसे ही छोड़ दोगे, प्रोडक्ट जीरो प्रूव हो गया बस। ठीक है सर। तो नेक्स्ट ऐसा ही कुछ सोचता नेक्स्ट पर भी, ठीक। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 cos of alpha minus beta, cos of alpha minus gamma, cos of alpha minus beta, 1 cos of gamma minus beta, cos of alpha minus gamma, cos of beta minus gamma 1, इसका वैल्यू जीरो प्रूव करना है। तो पहले ना इसको एक्सपेंड करके लिख लो, फिर टर्म दिखेगा, दो टर्म तीन टर्म जो भी है, पहले इसको एक्सपेंड करो। सर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं? नहीं डिटरमिनेंट को नहीं चाहिए, ये cos of a minus b का फॉर्मूला, अभी तो एक एक टर्म दिख रहा है ना। प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीन टर्म, यहाँ तीन टर्म, यहाँ तीन टर्म, यहाँ भी तीन तीन तीन, ऐसा कुछ कितने टर्म्स होना चाहिए ना हर टर्म में, हर एक एलिमेंट में 3 टर्म्स का सम होना चाहिए ना। सर मतलब मेनली इसका मल्टीप्लिकेशन का यूज जीरो करने के हाँ इसी को लिए सॉल्व use करने जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं सेट कर पाएगी ना तो प्रूव करने में हालत खराब हो जाएगा। है। Yes. सर बोल। ये जरूरी है कि 3 टर्म का वो सम होना चाहिए? नहीं अगर तीन बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जीरो लिखेंगे, अगर एक्स्ट्रा नहीं आया तो सेट होगा गारंटी। जब मान ले पहला में तीन टर्म तो कभी नहीं बन पाएगा ना, फर्स्ट में तो 1 लिखा हुआ है, उसको 1 प्लस जीरो सोचेंगे। सर ठीक है, दो टर्म का एडिशन नहीं आ सकता? तो दो टर्म का है तो थर्ड को जीरो ले लेंगे। मल्टीप्लीकेशन में तो तीन टर्म होता है ना, अगर 3 into 3 के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में तीन टर्म का सम रहता है ना। हमारे मल्टीप्लाई का थ्योरी बताए थे, हर एक एलिमेंट में तीन एलिमेंट का सम नहीं दिख रहा है। मानो दो ही दिखा तो थर्ड को जीरो ले लेंगे, थर्ड जीरो है।
आया किसी का? चल देखते हैं इसको फिर से एक बार देखो और क्वेश्चन देंगे। स्टूडेंट का सारा मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही क्वेश्चन होता है। इसको भी 1 रहने दें। इसको लिखना है cos अल्फा sin cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसको लिखना है cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा। cos गामा cos बीटा प्लस sin गामा sin बीटा। इसको भी 1 रहने दो। ठीक, इसको 1 रहने दो। cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा। यहाँ पे होगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा। मतलब डाउट नहीं होगा। इसको दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में सेट करना हम लोगों को। चलो यहाँ पे 3 एलिमेंट कंपेयर करो। नहीं 0 0 मत कंपेयर करना, 0 0 मत कंपेयर करना। इसको ज्यादा अच्छा लिख लो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कर लो। ठीक, और थर्ड एलिमेंट को 0 कर लो। सर आपसे बोल सर 1 + 0 0 नहीं होगा, 1 + 0 + 0 नहीं लिख सकते? सेट करना है वो, ऐसा तो नहीं तुम जो कर देगा उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। वो तो ऐसा हो रहा है क्या? तुम देखो तो 1 0 0 करने से नहीं होगा, होगा ही नहीं वो। 1 0 0 करने से क्या किया हुआ तुम? सर यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ का पता नहीं, ऐसे करोगे ना? हाँ सर। फिर चलो सेकंड को कंपेयर कर, सेकंड को कंपेयर करने जाओगे, सेकंड क्या मिलेगा? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। अब यहाँ और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह cos अल्फा होना चाहिए और एक जगह cos बीटा होना चाहिए। यहाँ sin अल्फा होना चाहिए, sin बीटा होना चाहिए, तभी होगा ना? सर तभी आएगा ना? चलो यहाँ हाँ पे सर। छूट गया, यहाँ पे भी नहीं समझ में, यहाँ पे छोड़ दिए। आगे देखते हैं। फर्स्ट थर्ड पे cos अल्फा cos गामा, cos अल्फा cos गामा तो सेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो cos गामा हो जाएगा नहीं चाहिए। और पहला वाला यहाँ पर ये 1 सेट ही नहीं, दूसरा भी सेट नहीं हुआ। देखो दूसरा भी सेट नहीं हुआ, दूसरा भी सेट नहीं हुआ। दूसरा मेरे को cos बीटा बन गया, 1 की जगह पर cos अल्फा लिख सकते हैं। वही करना पड़ेगा। वही बोलते वहां पे ना 1 को cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा कर दो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब सोचोगे तो यहाँ पे cos अल्फा होना चाहिए, यहाँ sin अल्फा sin अल्फा होना चाहिए। सर यहाँ का भी कुछ गारंटी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को देखो, cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा यहाँ पे cos बीटा होना चाहिए ना, sin अल्फा sin बीटा होना चाहिए ना, यहाँ पे छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ cos गामा होना चाहिए, sin गामा होना चाहिए, यहाँ छोड़ दो भी। तो इस एलिमेंट को कंपेयर कर इस एलिमेंट को, cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे ऑलरेडी cos अल्फा है तो यहाँ पे cos बीटा होना चाहिए ना, यहाँ पे sin बीटा आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर cos गामा का ऐसा कुछ आएगा। फिर से वही बात सर, इसमें और इसमें से किसी एक पूरा रो या पूरा कॉलम को 0 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट 0 आ सकता है, अदरवाइज कभी 0 नहीं आएगा। बोल सर बाकी जो 2 1 बचे हैं उसको भी सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा पकड़ ले। नहीं अल्फा नहीं, जब उसको अल्फा लिखा तो अल्फा क्यों लिखे यहाँ पे? तो आप बीटा लिखना ना, यहाँ बीटा लिखना है, गामा लिखना। सर ठीक। सर यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा और अल्फा ही क्यों लिए, ये नहीं समझ आ क्या बोले? cos स्क्वायर मतलब अल्फा यहाँ पे, फिर बीटा ये कैसे पता चला आपको कि 1 को मतलब cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा लेंगे? बीटा के फॉर्म में नहीं सेट हुआ था ना, 1 0 0 से लिए हैं। सोचो नहीं सर 1 0 0 वाला डाउट नहीं है। cos स्क्वायर वन का अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्यों लिखे? हाँ बीटा क्यों नहीं लिए? ये बीटा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं। मतलब जितना यहाँ पे भी बीटा लोगे तो यहाँ गामा लेना होगा, यहाँ पे अल्फा लेना होगा, थोड़ा सा एलिमेंट इधर उधर हो जाएगा। तो सर मतलब आप सीरियल वाइज लिए अल्फा फिर बीटा फिर गामा।
तो ये आप कैसे भी करते कुछ हैं देख के लिए या फिर कैसे बोल। बोलिए, या कुछ देख करके लिए या फिर ऐसे ही रैंडमली ले लिए कि नहीं हाँ? देख के लिए थे। देखिए यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या लिखा है, अल्फा बीटा कॉम्बिनेशन लिखा है ना, हाँ सर। यहाँ अल्फा गामा का कॉम्बिनेशन लिखा है ना, वही काम यहाँ पे अल्फा अल्फा कर दिए। यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ बीटा गामा, यहाँ पे बीटा बीटा नहीं होगा। यहाँ पे देख गामा अल्फा गामा बीटा, यहाँ पे क्या लिखेगी, गामा गामा लिखेगी। सर अभी तो उतना तुम लोग अभी पता तक नहीं। गौर किया या नहीं किया, लेकिन डिटरमिनेंट में ना एलिमेंट सिमेट्रिकल होता है। अगर कुछ एलिमेंट्स को देख लोगे ना तो आगे का एलिमेंट खुद से लिख लोगे, ऐसा होता है डिटरमिनेंट में। हम गौर किया इस चीज को, सिमेट्रिकल टाइप का एलिमेंट रहता है, फर्स्ट रो को देख लोगे तो सेकंड रो खुद से लिख लोगे। सर एक बार फिर से बोलिए ना, क्या बोले? एलिमेंट्स जो होता है वो सिमेट्रिकल टाइप का होता है। मान ले फर्स्ट रो को देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा। इसको देख के हम सेकंड रो बता देंगे, सेकंड रो में क्या होना चाहिए। सेकंड रो में बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस अल्फा और बीटा माइनस गामा आएगा। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा लिखा ना, तो सेकंड में बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस अल्फा होना चाहिए। थर्ड में गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा होना चाहिए। देखो वही है, सर बीटा माइनस गामा है ना, गामा माइनस बीटा। कॉस के अंदर है क्या, कॉस में क्या ओ फर्क अच्छा, पड़ता है। हाँ हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुकिए ना सर। तो प्रैक्टिस नहीं करवा तो नहीं अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं सीखने होगा। ठीक, सर बोल। सर हमेशा पहला डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम खाली रहेगा और दूसरा का थर्ड रो। तो थर्ड कॉलम थर्ड, तुम अगर इसको ना अगर चाहते तो फर्स्ट में भी सेट कर सकते थे, तो फर्स्ट को खाली कर दो। रो कॉलम इंटरचेंज डिटरमिनेंट के वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ माइनस साइन बाहर निकलता है, तो अगर उसका वैल्यू 0 है तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि थर्ड ही होगा, कभी सेकंड भी हो सकता है, कभी सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी सेट कर सकते हैं। सेट करने पे है। सर सर आप बोले ना कि सिमेट्रिकल होता है डिटरमिनेंट्स का एलिमेंट। हाँ तो लेकिन मतलब उसका पोजीशन हम लोग अपने से डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, पोजीशन नहीं ना पता कर सकते हैं। जैसे पोजीशन नहीं ना पता कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि 1 या फिर cos अल्फा माइनस बीटा, वो कौन सा पोजीशन लाइक करेगा। अरे नहीं बचा, वो तो इवेंट तो रहता ही हाँ ना, तो वही बस वही symmetrical पूछ होता है। रहे थे हम, यही श्योर। अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ना, सिमेट्रिकल होता है हमेशा। फर्स्ट रो को देख लोगे तो सेकंड थर्ड खुद से लिख लोगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं। सर वैसा देता क्यों है सिमेट्रिकल टाइप का? क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए। 1x x स्क्वायर। फिर वो लास्ट क्वेश्चन वाला कैसे सिमेट्रिकल बोले थे, एक बार फिर से बोल दीजिएगा। लास्ट पे क्या लिखा देखो ना, यहाँ पे cos अल्फा माइनस अल्फा, cos अल्फा माइनस अल्फा cos 0 लिखा हुआ। ठीक, यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस गामा। तो अब सोचो तो नीचे क्या लिखेगी। यहाँ पे फर्स्ट में अल्फा माइनस अल्फा आया, यहाँ पे सेकंड में बीटा माइनस बीटा आएगा ना, यहाँ थर्ड में गामा माइनस गामा आएगा ना। हाँ ये सर। वैसे काउंट करते हैं। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट
Prove that determinant of a minus x whole square, a minus y whole square, a minus z whole square. अब बताओ तो नेक्स्ट में क्या आएगा? सेकंड रो क्या होगा इसका? b minus x whole square, नहीं, b minus y whole square, b minus z whole square, c minus x whole square, c minus y whole square, c minus z whole square. इसका वैल्यू प्रूव करना है 2 टाइम्स b minus c minus a, a minus b. इसको ना प्रोडक्ट यूज करके करना, ठीक? पहले हर एलिमेंट को एक्सपेंड करो, तो हर में 3 एलिमेंट दिखेगा, उसको 2 का प्रोडक्ट कर देना. ट्राई कोई बनना चाहिए सबसे. लास्ट में a माइनस बी लिखा है सर. सर लास्ट में a माइनस बी लिखा है. लास्ट में a माइनस बी कहेंगे उसे, c माइनस z है लास्ट में. सबसे लास्ट एलिमेंट, 9th एलिमेंट हो रहा है. सर वो इक्वल टू के बाद मत पूछ रहा है लास्ट हाँ, में. इक्वल टू, हाँ, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस b. तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाए तो नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखो.
इसको एक्सपेंड करते हैं, बस एक्सपेंड करके लिखते हैं, कुछ करेंगे नहीं। ये तुम्हारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az, b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2by, b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2bz, c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy, c स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz। हर में तीन तीन एलिमेंट है, दो के मल्टीप्लिकेशन में सेट करना है। क्या लग रहा है पहला में क्या होना चाहिए, यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी a होना चाहिए ना। यस सर। फिर यहाँ पे दिख x, तो यहाँ पे भी x दिखना चाहिए। इस माइनस 2ax है। सर a by b c लेंगे फर्स्ट में, और सर ये फर्स्ट में a by b c और सेकंड वाला फर्स्ट एलिमेंट a b c। सब लोग हम लोग ना कहीं माइनस 2 लेना होगा तो यहाँ पे x देखो। ओके, सो सेकंड कंपेयर करें, सेकंड एलिमेंट a स्क्वायर, तो a इंटू a, तो यहाँ पे भी a होना चाहिए। फिर y स्क्वायर है, फिर सर वहाँ 1 होगा सर, वहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा फिर। क्या सर a के बाद सर पहला जो डिटरमिनेंट बनाया ना है ना सर, तो a के बगल में 1 लिख दीजिए और उस कॉलम के नीचे x स्क्वायर लिख दीजिए सर, तो फिर शायद हो जाएगा सर। अच्छा a स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1 ऐसा बोल रहा है। हाँ सर। बहुत ज्यादा सही। तो a स्क्वायर यहाँ 1 रहने दे, यहाँ x स्क्वायर यहाँ 1 रहने दे, और यहाँ पे तुम्हें माइनस 2x चाहिए ना, सॉरी इसमें 1 रहने दे, इसमें x स्क्वायर कर दो। हाँ ताकि फिर अगला टर्म मैच कर जाए। फिर यहाँ पे माइनस 2a रहने दे, यहाँ पे x कर दो, चलेगा। सेकंड एलिमेंट कंपेयर करता हूँ। सेकंड एलिमेंट a स्क्वायर इंटू 1, फिर 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2a इंटू वाई, फिर थर्ड एलिमेंट a स्क्वायर इंटू 1, फिर 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2a इंटू जेड। आ गया ना, ऐसे ही समझ में आ गया। वो ये क्या आना चाहिए, b स्क्वायर 1 माइनस 2b होना चाहिए, c स्क्वायर 1 माइनस 2c होना चाहिए ना। अब दोनों का वैल्यू निकालो, लिख दो, आंसर में x y नहीं रहेगा, कुछ आंसर में और भी आएगा। यहाँ पे और भी कुछ होगा, इंटू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ऐसा कुछ। तो इसका फॉर्मूला भी पता है, इसका फॉर्मूला भी पता है ना, 2 कॉमन निकाल लेना, तो 2 कॉमन निकाल लेना, दोनों का फॉर्मूला पता है, फिर लिख देना उसको। 2 कॉमन निकालोगे, माइनस 2 कॉमन निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला आएगा तुम्हारा कितना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए ना, और इसका होगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यही होगा ना, यही होगा ना, देखो वही आंसर है। होमवर्क दे देंगे, प्रैक्टिस करना, फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने क्वेश्चन दे दिया, टॉपिक जाएगा सर। आज होमवर्क पक्का भेज देंगे। हाँ बोल, आपको मैसेज व्हाट्सएप में वही बोल रहे थे सर, पीडीएफ। आवाज करता है। वैसे इसमें कुछ डाउट भी है, इसमें कुछ डाउट भी है। हाँ बोल। यस सर। सर क्या माइनस इसमें आंसर में आया, लेकिन जब आप प्रूव करने दिए थे तो उसमें तो माइनस नहीं था। वैसे बोल, क्या बोला, आवाज कट रहा है। हेलो तो बोल रही सर माइनस आंसर में नहीं बोलो,
हाँ सर माइनस आंसर में नहीं है सर, -2 नहीं है, +2 है। किसी और को आवाज आ रहा है तो बता दे क्या पूछ रहा है सर। सर आंसर में -2 नहीं है सर, तो +2 है, वही बोल रहा हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर दो z माइनस यहाँ पे देखना a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और x सर वहाँ पे लास्ट में x यहाँ देख x माइनस जेड लिखा हुआ है, देख जेड माइनस एक्स लिखे हैं, मतलब एडजस्ट कर लो। और कुछ ठीक है बच्चा, तो होमवर्क दे देंगे। बना लेना उसका नेक्स्ट तो ग्रुप में हम लोग होमवर्क देंगे सर, क्या? तो ग्रुप में होमवर्क भेजेंगे? नहीं, तुम्हें मैं सिंगेज का पर्सनली भेज दूंगा, तुम्हें ग्रुप में डाल देना। ठीक है सर, मेरे को भेज दीजिएगा।